फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पास्ट परफेक्ट की तरह एक समय पे कोई दो काम होने का भी पता चलता है। एक समय पर कोई दो काम होने का पता चलता है। अब पहले मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मेरे जाने के पहले वह आ चुका होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर देखिए आप, मेरे जाने के और आ चुका होगा, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई एक ही समय पे दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, एक पहले हुआ जा रहा है और एक बाद में। तो यही मैंने पास्ट के परफेक्ट में भी पढ़ाया था कि वहां पर भी एक समय पे कोई दो काम होते थे और उसे बनाने का तरीका अलग था, और अभी यहाँ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पहले से जुड़ा है, तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम सबसे पहले बनाएंगे और जो ये वाला है ये उधर चला जाएगा, और जो काम पहले हो रहा है वो फ्यूचर का परफेक्ट बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। He will have come। देखिए विल लग रहा है और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम की कम, केम कम होती है, तो ये उसके बाद पहले यानी बिफोर मेरे जाने, बिफोर यानी आई, और आई कम। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसा रहेगा, यानी जो ये वाला पार्ट है ये फ्यूचर का परफेक्ट, और जो ये वाला पार्ट है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक ही समय पर कोई दो काम फ्यूचर में हो रहे हो और दो सेंटेंस पहले या बाद शब्द से जुड़े हो, तो हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसे पहले बनाते हो और ये जो पहला सेंटेंस होता है ये पीछे चला जाता है। और उसमें भी एक चीज याद रखनी होती है कि जो काम पहले हो रहा है उसे फ्यूचर के परफेक्ट में बनाना है, बाकी जो ये है वो बनेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो दिस इज द डिफरेंस और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ